अस्सलाम वालेकुम। डिफरेंस बिटवीन विल एंड वुड, ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है कि विल और वुड में क्या फ़र्क है। वैसे तो मैं वुड के बारे में भी आपको मॉडल वर्ब्स के लेक्चर में बता चुका हूँ और वुड मैंने आपको पूरा समझाया था कि वुड कब लगाते हैं, वुड हैव कब लगाते हैं, वुड बी कब लगाते हैं। लेकिन आज मैं विल और वुड में फ़र्क बताऊँगा आपको, क्योंकि विल और वुड का आपस में क्या कनेक्शन है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंग्लिश लैंग्वेज की वीडियोस आपको रोज़ाना मिलती रहें। अच्छा, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विल के जुमलों से। तो जैसा कि टेंसेस के अंदर मैंने आपको बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट में कि विल हम तब लगाते हैं जब हम फ्यूचर में कोई काम करने लगे होते हैं, कि फ्यूचर में हमें कोई काम करने का यकीन होता है। जैसे आप देखें, हम कल आएंगे, वी विल कम टुमारो। ठीक है, अब इसमें क्या विल लगाया, साथ फर्स्ट फॉर्म। तुम मुझे याद करोगे, यू विल मिस मी। आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे। वो हमें मदू नहीं करेंगे, मतलब इनवाइट नहीं करेंगे, दे विल नॉट इनवाइट अस। मैं सारी क्लासेस नहीं लूँगी, आई विल नॉट अटेंड ऑल क्लासेस। उसके बाद है, क्या वो मुझे धोखा देगी, विल शी डिसीव। यहाँ मी होना चाहिए, गलती से हिम लग गया है क्योंकि मुझे की बात है। अगर उसे होता तो हम हिम लगाते, विल शी डिसीव मी। क्या वो मेरा ख़त कबूल करेगा, विल ही एक्सेप्ट माई लेटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जब भी जुमलों के आखिर में गा, गी, गे जैसे अल्फाज आ रहे हैं तो हम विल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक यकीन है कि हमने कल ये काम करना है, आने वाले वक्त में ये काम करना है। अब चलें आपको वुड के बारे में समझाता हूँ। यूज़ ऑफ वुड, वुड में एल साइलेंट होता है, कभी भी ये गलती नहीं करनी, वुल्ड नहीं बोलना इसको। बाकी वैसे तो वुड का मैं टॉपिक अलग से आपको करवा चुका हूँ, उसमें मैंने सब बताया आपको कि लाइक टू कब लगता है, वुड हैव कब लगता है, वुड बी कब लगता है। लेकिन यहाँ मैं वुड और आपको विल में फ़र्क बता रहा हूँ। अब वुड कब लगाएंगे, हम इस्लामाबाद रहना चाहेंगे। जब चाहेंगे वाले जुमले आ जाएँ तो आपने वुड के साथ लाइक टू लगाना होता है। वी वुड लाइक टू लिव इन इस्लामाबाद। मैं जानती थी मैं इम्तहान पास कर लूँगी। अब इस जुमले में वुड क्यों लगा, क्योंकि पीछे पास्ट इंडेफिनिट है। मैं जानती थी, आई न्यू। ठीक है, दैट आई वुड पास द एग्ज़ाम। अगर इस जुमले में पीछे पास्ट ना होता तो ये जुमला विल का बनता, क्योंकि गागी के जुमले के आखिर में आ रहा है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट है लेकिन पीछे पास्ट इंडेफिनिट जो आई न्यू है उसकी वजह से आगे विल वुड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद वो सच नहीं बोलना चाहेगी, शी वुड नॉट लाइक टू टेल द ट्रुथ। ठीक है, उसके बाद है, वो एक दिन कामयाब होगा, ही वुड सक्सीड वन डे। अब ये एक तरह की ख्वाहिश है कि वो एक दिन कामयाब होगा, तो उस सेंस में भी हम वुड लगाते हैं कि ही वुड सक्सीड वन डे। उसके बाद है, क्या आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी। ठीक है, वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी। अब इसमें क्या है जी, हम कह रहे हैं कि पसंद करेंगे या चाहेंगे, ये वही बात है कि वुड लाइक टू वाली। तो हम किसी से जब पोलाइट वे में पूछते हैं तो हम वुड के साथ लाइक टू लगाते हैं। ठीक है, जैसे वुड यू लाइक टू हैव कॉफ़ी। उसके बाद, काश वो मुझे माफ़ कर दे, आई विश दैट ही वुड फॉरगिव मी। अब ये काश वाले जो जुमले होते हैं, वैसे तो ये दो तरीक़ों से बनते हैं। कुछ लोग जो है काश के लिए वुड दैट शुरू में लगा देते हैं, हम आई विश से भी बना सकते हैं। आई विश लगा दें काश की जगह, उसके आगे आगे वुड का जुमला, ही वुड फॉरगिव मी। उसके बाद देखें आखिरी, अगर दवाई ली जाती तो उसे बुखार ना होता, इफ़ मेडिसिन हैड बीन टेकन ही वुड नॉट हैव गॉट सिक। अब ये जो जुमला आखिरी है ये है थर्ड कंडीशनल। कंडीशनल के भी लेक्चर मैं करवा चुका हूँ, अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप जाके देख सकते हैं। मॉडल वर्ब्स के भी लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, कंडीशनल के भी सब के लिंक हैं, वहाँ जाके पूरी वीडियोस आप देख लें। अच्छा, इसमें देखें क्या है कि ये आखिरी जुमला कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल, और इफ़ क्लॉज जो है इसमें पैसिव है। इफ़ वाला जो जुमला है वो पैसिव है, इसलिए हैड बीन के साथ हमने थर्ड फॉर्म लगाई। उसके बाद अगला जो रिजल्ट वाला जुमला है, ही वुड नॉट हैव गॉट सिक, ये एक्टिव है लेकिन वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी कि वो बुखार ना होता, मतलब उससे बुखार ना होता, ही वुड नॉट हैव गॉट सिक। ठीक है, तो ये जो है आपके व्यूज़ ऑफ वुड के जुमले हैं। तो विल और वुड में जो सिंपल फ़र्क है मैं आपको बता चुका हूँ, अगर पीछे पास्ट है और आगे विल आ रहा है तो वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो अगर पोलाइट वे में कोई बात है तो हम वुड लाइक टू लगाते हैं। कंडीशनल की बात है तो वहाँ हमेशा वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, जब थर्ड कंडीशनल की बात होती है। तो ये फ़र्क है जो आपको यकीनन समझ आ गया होगा, क्योंकि वुड पहले भी पढ़ा है और अलग से मैंने आपको बता दिया विल और वुड में क्या फ़र्क है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और नंबर भी मैंने नीचे दिया हुआ है, अगर आप ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं।
अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।